सांप के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी और मिस्टीरियस फैक्ट्स हैं। सांपों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा भी माना जाता है रिसर्च का, क्योंकि सांप प्री हिस्टोरिक टाइम से अब तक हैं और बहुत सारे सांप इतने बड़े हैं जो कि पूरे इंसान को एक बार में निगल सकते हैं। और बड़े सांपों का नाम सुन के अब सभी के दिमाग में आता होगा ग्रीन एनाकोंडा या बोआ या रेटिकुलेटेड पाइथन, लेकिन जिस सांप के फोटो के बारे में मैं आज बताऊंगा वो इन सब से बहुत बड़ा है। लेकिन क्या हुआ उस सांप का ये कोई नहीं जानता है, तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है 1959 यानी कि 1959 की। तब रेमी वैन लियर्डे जो कि बेल्जियन एयरफोर्स के कर्नल थे, वो अपने एक मिशन से हेलीकॉप्टर से वापस आ रहे थे। रेमी वैन लियर्डे बेल्जियन ऑक्यूपाइड कॉन्गो के कैमिना एयरबेस पे काम करते थे। वो अपने एक मिशन से लौट रहे थे और उनका हेलीकॉप्टर कॉन्गो के कटंगा रीजन के ऊपर से गुजर रहा था। और तब तक उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी ये जर्नी उनके जीवन की अनफॉरगेटेबल जर्नी बन जाएगी। और जब वो कटंगा रीजन के एक फील्ड के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्होंने जो देखा नीचे, उन्हें उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। जब वो उस फील्ड के ऊपर से उड़ रहे थे तो उन्होंने उस फील्ड में देखा कि एक बहुत ही बड़ा सांप था। जी दोस्तों, बड़ा सांप मतलब 10 फीट या 20 फीट नहीं, उनके अनुसार उस सांप का साइज 50 फीट था। जी दोस्तों, आज तक मानव को 50 फीट का सांप नहीं मिला है। प्री हिस्टोरिक स्नेक जो थे, जिन्हें मेनली हम टाइटेनोबोआ को जानते हैं, उसका साइज भी मैक्सिमम 49 फीट तक जाता था। लेकिन 50 फीट के सांप को देखने के बाद वो पूरी तरह से शॉक हो गए। उन्होंने और उनके पायलट ने ऐसा एस्टिमेट लगाया कि उस सांप के मुंह का साइज लगभग 2x3 फीट था, जो कि बहुत सारे सांपों के पूरे साइज से ज्यादा बड़ा था। और उस सांप का मुंह ट्रायंगुलर शेप में था। और अगर उनका अंदाजा सही था तो ये अब तक के सबसे बड़े सांपों में आएगा जो कि धरती पर एग्जिस्ट हुआ है। उन्होंने देखा था कि उस सांप का कलर डार्क ग्रीन था और उसके ऊपर से ब्राउन स्केल्स थे और उस सांप का इनसाइड से कलर वाइट था। उस सांप को देखने के बाद वो थोड़े आगे निकल गए थे, जिसके बाद उन्होंने पायलट को वापस हेलीकॉप्टर को पीछे मोड़ने के लिए बोला ताकि उस सांप को वो और नजदीक से देख सकें। पीछे आने के बाद उन्होंने पायलट को बोला कि वो हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे ले जाए ताकि वो सांप की एक और क्लोजर फोटो खींच सकें। लेकिन जब भी वो नीचे गए तो उन्होंने देखा कि वो सांप अपना मुंह ऊपर कर रहा है और इसका साफ इशारा था कि वो सांप उनके ऊपर हमला करने वाला था, जिससे उन्हें और उनके पायलट को डर लगा और वो हेलीकॉप्टर के साथ बहुत ही तेजी में भाग गए। अब सभी उस सांप के साइज का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनके अनुसार उस सांप ने अपना 10 फीट शरीर हवा में उठा लिया था, जिसका साफ इशारा था कि वो सांप बहुत ही ज्यादा बड़ा था। लेकिन उन्होंने या किसी और ने नहीं सोचा था कि उस सांप को दोबारा कोई नहीं देख सकेगा। जब इन्होंने सभी को सांप के बारे में बताया तो किसी ने इनका विश्वास नहीं किया। फिर इन्होंने उस सांप का फोटो दिखाया जो उन्होंने हेलीकॉप्टर से खींचा था। उस फोटो की बहुत ज्यादा जांच हुई जिससे पता चल सके कि वो असली सांप है या नहीं, और अंत में ये साबित हो गया कि वो सांप असली था। इस घटने के बाद उस सांप को ढूंढने की होड़ लग गई, लेकिन कोई भी उस सांप को कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। आज लगभग 61 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो सांप अब तक एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। लोगों को ये जानने की भी बहुत उत्सुकता हुई कि वो सांप किस स्पीसीज का होगा, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने उस फोटो को बहुत ही क्लोजली जांच किया। साफ से तो कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सांप या तो अफ्रीकन पाइथन होगा जो कि बहुत बड़ा हो चुका होगा, या तो ये सांप गाइगेंटोपिस जो कि एक बहुत ही पुराना सांप है, उसका कोई उत्तराधिकारी होगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि टाइटेनोबोआ के बारे में पता चलने से पहले गाइगेंटोपिस को धरती का सबसे बड़ा सांप माना जाता था। इस सांप के ना मिलने के कारण इस सांप का केस क्लोज कर दिया गया और इस सांप का नाम रख दिया गया जायंट कॉन्गो स्नेक। और ये अब तक एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है जिसे कोई भी हल नहीं कर पाया है, और ऐसी ही उम्मीद है कि इसे आगे भी कोई हल नहीं कर पाएगा। आप लोग इस सांप के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। एक और बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी वीडियो लेके हम वापस आएंगे नॉलेज भूमि चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।